शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में करीबी बढ़ाने की वकालत कई स्तरों पर हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी ऐसे कई संकेत दिए हैं, जैसे पिछले महीने पाकिस्तान का मालवाहक पोत कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। बांग्लादेश बनने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहला समुद्री संपर्क था। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी मीडिया में खबर छपी कि दशकों बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात की है, जो अगले महीने कराची बंदरगाह से बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह पर पहुंचेगी। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ ने लिखा है, इससे पहले बांग्लादेश भारत से चीनी आयात करता था। बांग्ला अखबार ढाका पोस्ट की खबर को शेयर करते हुए बांग्लादेश के सुमोन कैस नाम के एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा है, चीनी का आयात पहले भारत से होता था, लेकिन अब उसने यह मौका खो दिया है। 2014 के बाद बांग्लादेश के पशु बाजार से भी भारत बाहर हो गया है। मैं इस बात को लेकर भी आश्वस्त हूँ कि आने वाले वक्त में भारत का कॉटन भी बांग्लादेश नहीं आएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब बांग्लादेश और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 16 अरब डॉलर से कम होकर 1 या 2 अरब डॉलर तक सीमित हो जाएगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत हम खरीदार हैं और हमारे पास पैसे हैं। ऐसे में हमें जहां से खरीदने का मन होगा वहां से खरीदेंगे। थर्ड क्लास की नीति, दादागिरी अब नहीं चलेगी। पिछले महीने का आखिरी हफ्ते में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का ढाका में कार्यक्रम था। इसमें हज़ारों लोगों की भीड़ जुटी थी। 29 नवंबर को आतिफ असलम का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि वह ढाका की सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ को एक व्यक्ति मंच से संबोधित कर रहा है। इनमें से 2 लोगों के हाथ में पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज हैं। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। मैं आपको एक मुल्क का नाम नहीं लेता, खड़े हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसी तरह बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते की वकालत कर रहे हैं। यह वीडियो अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद सितंबर महीने का है। रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के एक सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने कहा था, हमें पाकिस्तान के साथ परमाणु करार करना चाहिए। बिना गठजोड़ और तकनीक के भारत का सामना नहीं किया जा सकता है। भारत को लगता है कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर का उसका कोई 8वां राज्य है। भारत की इस अवधारणा को परमाणु ताकत से ही तोड़ा जा सकता है। प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने कहा था, बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह अवास्तविक है और साथ ही बहुत महंगा है। परमाणु ताकत केवल इसे बनाने से ही हासिल नहीं होती है, बल्कि हम पाकिस्तान से करार कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा रहे। हम पाकिस्तान की मदद से उत्तर बंगाल में मिसाइल तैनात कर सकते हैं। प्रोफेसर शाहिदुज्जमा की यह बात पाकिस्तान में हाथों हाथ ली गई। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान यूसुफ ने लिखा, ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने भारत का सामना करने के लिए पाकिस्तान से परमाणु करार का प्रस्ताव रखा है। कामरान ने लिखा है, जब वह प्रस्ताव रख रहे थे तो बांग्लादेश के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। यहाँ तक कि प्रोफेसर ने पाकिस्तान की मध्यम दूरी की गौरी मिसाइल भारत से लगी सीमा पर तैनात करने की वकालत की। कामरान यूसुफ लिखते हैं, सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच परमाणु करार संभव है या नहीं। अहम बात यह है कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को लेकर बदल रहे हैं। बंगालियों के साथ पाकिस्तान ने नाइंसाफ़ी की थी, लेकिन वो धूल अब छंट चुकी है।
प्रोफेसर साइदुज्जमा ने भी कहा कि 1971 में जो कुछ हुआ था उससे पाकिस्तानी भी दुखी थे। कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश में ऐसी सोच अकल्पनीय थी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान के साथ ऐसी गर्मजोशी असंभव थी। अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे एम हुमायूं कबीर का मानना है कि भारत के साथ संबंधों में जटिलता बढ़ती जा रही है। हुमायूं कबीर ने बांग्लादेश के अखबार प्रोथोमायालो से कहा, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बहुआयामी रहे हैं। अभी भारत के साथ बांग्लादेश के आर्थिक संबंध एक तरफा हैं। हम भारत से बिजली, डीजल, चावल, प्याज और आलू आयात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से भारत बहुत कम चीज़ों का निर्यात होता है। हुमायूं कबीर कहते हैं, दोनों देशों के बीच तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश की घरेलू राजनीति की हकीकत को स्वीकार नहीं किया। बांग्लादेश को भी सतर्क रहना चाहिए कि हालात कहीं बेकाबू ना हो जाएं। मुझे लगता है कि दोनों देशों में लोगों को उकसाने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में भारतीय मीडिया को लेकर भी काफ़ी गुस्सा है। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार की पत्रकार नाजिबा बशर ने भारतीय मीडिया की कवरेज को लेकर ही अपने डिजिटल एडिटर एस्तानी अहमद से बात की। अहमद ने इस बातचीत में कहा, बांग्लादेश में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसे लेकर भारतीय मीडिया में किसी विदेशी साजिश की बात कही जाने लगी। भारतीय मीडिया आउटलेट्स में इसके पीछे अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की साजिश की बात कही जाने लगी। शेख हसीना के जाने के बाद भारतीय मीडिया में कहा जाने लगा कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह इस्लामिक देश बन जाएगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है तो भारतीय मीडिया को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बांग्लादेश अगर मान लीजिए कि इस्लामिक देश बन भी जाता है तो इंडियन मीडिया को समस्या होने लगती है। ये मानकर चलते हैं कि इस्लामिक देश होने का मतलब हिंसक होना है। अहमद ने कहा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पहले यहाँ विदेशी पत्रकारों को वीज़ा के लिए कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था, लेकिन अब एक रात में ही वीज़ा मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि विदेशी पत्रकार आएं और सच्चाई देखें। सच्चाई वो नहीं है जो भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।